नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। मैहर शारदा माता का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह न सिर्फ आस्था का केंद्र है, अपितु इस मंदिर के विविध आयाम भी हैं। इस मंदिर की चढ़ाई के लिए 1063 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है। इस मंदिर में दर्शन के लिए हर वर्ष लाखों की भारी भीड़ जमा होती है। मैहर की मां शारदा मध्य प्रदेश में चित्रकूट के निकट सतना जिले के मैहर शहर में 600 फुट की ऊंचाई पर त्रिकुटा पहाड़ी पर दुर्गा के शारदीय रूप श्रद्धेय देवी मां शारदा का मंदिर है, जो मैहर देवी मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक एवं आस्थावान स्थान है। यहाँ तक श्रद्धालु माता का दर्शन करने उसी तरह पहुँचते हैं जैसे जम्मू में मां वैष्णो देवी का दर्शन करने जाते हैं। मां मैहर देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए 1063 सीढ़ियां तय करनी पड़ती हैं। महावीर आल्हा उदल को वरदान देने वाली मां शारदा देवी को पूरे देश में शारदा मां के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को माता के शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसी पर्वत की चोटी पर माता के साथ श्री काल भैरवी, भगवान हनुमान जी, देवी काली दुर्गा, श्री गौरी शंकर, शेषनाग, फूलमती माता, ब्रह्मदेव और जलापा देवी की भी पूजा की जाती है। पूरे भारत में सतना का मैहर मंदिर माता शारदा का अकेला मंदिर है। माना जाता है कि गोंड शासकों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। शक्तिपीठ है मैहर देवी का मंदिर, जहां मां सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है मां का हार, इसी वजह से इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। इस तीर्थ स्थल के बारे में एक रोचक दंतकथा भी प्रचलित है। बताते हैं कि आज से 200 साल पहले मैहर में महाराज दुर्जन सिंह जुदेव नाम के राजा शासन करते थे। उन्हीं के राज्य का एक चरवाहा गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस भयावह जंगल में दिन में भी रात जैसा अंधेरा रहता था। जंगल में कई तरह की डरावनी आवाजें आया करती थी। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहीं से आ गई और शाम होते ही वह गाय अचानक कहीं चली गई। दूसरे दिन जब वह चरवाहा इस पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो देखा कि वही गाय इन गायों के साथ मिलकर चल रही है। तब उसने निश्चय किया कि शाम को जब यह गाय वापस जाएगी तब उसके पीछे पीछे वह भी जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह पहाड़ी की चोटी में स्थित गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं द्वार पर बैठ गया। पता नहीं कि कितनी देर के बाद द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब चरवाहे ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई, मैं आपकी गाय को चराता हूँ, इसलिए मुझे पेट के वास्ते कुछ दे दो। मैं इसी इच्छा से आपके द्वार पर आया हूँ। बूढ़ी माता अंदर गई और लकड़ी के सूप में जौ के दाने उस चरवाहे को दे दिए और कहा, अब तू इस जंगल में न आया कर। वह बोला, माता, मेरा तो काम ही है जंगल में गाय चराना, लेकिन आप इस जंगल में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? तो बूढ़ी माता ने उस चरवाहे से हंसकर कहा, बेटा, यह जंगल, ऊंचे पर्वत, पहाड़ ही मेरा घर है, मैं यही निवास करती हूँ। इतना कहकर वह गायब हो गई। चरवाहे ने घर आकर जौ के दाने वाली गठरी खोली तो हैरान हो गया। उसमें जौ की जगह हीरे मोती चमक रहे थे। उसने सोचा, मैं इसका क्या करूँगा? सुबह होते ही राजा के दरबार में हाजिर होऊंगा और उन्हें आप बीती सुनाऊंगा। दूसरे दिन दरबार में वह चरवाहा अपनी फरियाद लेकर पहुंचा और राजा के सामने पूरी आप बीती सुनाई। उस चरवाहे की कहानी सुनकर राजा ने दूसरे दिन वहां जाने का कहकर अपने महल में सोने चला गया। रात में राजा को स्वप्न में चरवाहे द्वारा बताई गई बूढ़ी माता के दर्शन हुए और आभास हुआ कि यह आदिशक्ति शारदा मां है। स्वप्न में माता ने महाराज को वहां मूर्ति स्थापित करने का आदेश दिया और कहा कि मेरे दर्शन मात्र से सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होगी। सुबह होते ही राजा ने माता के आदेशानुसार सारे कार्य करवा दिए। शीघ्र ही इस स्थान की महिमा चारों ओर फैलने लगी। माता के दर्शनों के लिए श्रद्धालु कोसों दूर से आने लगे और उनकी मनोवांछित मनोकामनाएं भी पूरी होने लगी। इसके बाद माता के भक्तों ने मां शारदा का विशाल मंदिर बनवा दिया। मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ पर सर्वप्रथम आदि गुरु शंकराचार्य ने 9वीं-10वीं शताब्दी में पूजा अर्चना की थी। शारदा देवी का मंदिर सिर्फ आस्था और धर्म के नजरिए से खास नहीं है, इस मंदिर का अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। मंदिर के पास में एक प्राचीन शिलालेख है। वहाँ शारदा देवी के साथ भगवान नरसिंह की एक मूर्ति है। देवनागरी लिपि में 4 पंक्तियों वाला यह शिलालेख माता शारदा की मूर्ति की स्थापना का विक्रम संवत 559 को की गई है। मूर्ति
सरस्वती पर देवनागरी लिपि में शिलालेख भी अंकित है। इसमें बताया गया है कि सरस्वती के पुत्र दामोदर ही कलयुग के व्यास मुनि कहे जाएंगे। दुनिया के जाने माने इतिहासकार कानिंघम ने इस मंदिर पर विस्तार में शोध किया था। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि देने की प्रथा चली आ रही थी, लेकिन 1922 में सतना के राजा ब्रजनाथ जुगदेव ने पशु बलि को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। मां शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के बीच बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इसी अवधि में आल्हा मां के दर्शन करने आते हैं। वह मां के दर्शन पूजन के साथ ही उनका श्रृंगार भी करते हैं, इसलिए रात को 2 से 5 बजे के बीच यहाँ कोई नहीं ठहरता। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि जो हठ पूर्वक यहाँ रुकने की कोशिश करता है उसकी मौत हो सकती है। इस प्रसिद्ध तीर्थ स्थल के संदर्भ में एक अन्य दंत कथा यह भी प्रचलित है कि 2 वीर भाई आल्हा और उदल, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ भी युद्ध किया था, वे भी शारदा माता के बड़े भक्त हुआ करते थे। इन्हीं दोनों ने सबसे पहले जंगलों के बीच शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा ने इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें अमृत का आशीर्वाद दिया था। कहते हैं कि आल्हा ने भक्ति भाव से अपनी जीभ शारदा को अर्पण कर दी थी, जिसे मां शारदा ने उसी क्षण वापस कर दिया था। आल्हा माता को शारदा माई कहकर पुकारा करते थे और तभी से ये मंदिर भी माता शारदा माई के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी ये मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा ही करते हैं। मंदिर के पीछे पहाड़ों के नीचे एक तालाब है जिसे आल्हा तालाब कहा जाता है। यही नहीं, तालाब से 2 किलोमीटर और आगे जाने पर एक अखाड़ा मिलता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ आल्हा और उदल कुश्ती लड़ा करते थे। वस्तुतः माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं का तांता हर वक्त लगा रहता है। जय माता दी। कहानी के बारे में कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।